हेलो दोस्तों। परसेंटेज हमारा चला हुआ था। परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? ए और बी क्या दिया रखा क्वेश्चन में? ए और बी क्वेश्चन में दे रखा। ए की जो आय है बी की आय से कितना अधिक है? 20% अधिक है, तो बी हमारा क्या होगा? बी हमारा 100 होगा। इससे 20% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 120 हो जाएगा। ये हमारा दोनों संख्या किससे कट जाएंगी? ये दोनों संख्या हमारी कट जाएंगी 20 से। जब हम 20 से काटेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा? 6। और 20 से काटेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 5। तो हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ये बी की जो आय है ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो यहां से हम देखेंगे कितना कम है? एक कम है। किससे कम है? ए की आय से। ए हमारा कितना है? 6। परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100। 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 से कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो यहां से हम देखते हैं करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसको जनरली सभी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इसी का हम ए बी रूल से सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को हम ए बी रूल से कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो ए बी रूल हमारा होता क्या है? ऐसे क्वेश्चनों को हम किससे बनाएंगे? ए बी रूल से। तो ए बी रूल हमारा होता क्या है? ए बी रूल। तो ए बी रूल कैसे अप्लाई होता है? मान लो हमें क्या दे रखा होगा? प्राइस दे रखा होगा। और हमें क्या दे रखा? क्वांटिटी हमें दे रखी होगी। तो हमारा क्या आता है? हमारा आता है खर्च, यानी एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ से आता है। मान लो कोई हमने चीनी लेने गए दुकान से, तो चीनी का रेट हमारा क्या था? चीनी का रेट हमारा 20 रुपए किलो था। तो हमने चीनी वहां से कितनी ली? हमने चीनी मान लो 6 किलो चीनी हम उससे खरीदते हैं। तो हमारा खर्चा कितने का हुआ? 120 रुपए का खर्चा हुआ। यानी दुकान वाले को हमने कितने रुपए दिए? 120 रुपए अपनी जेब से दिए। तो जब हमने अपनी जेब से 120 रुपए दिए, तो 120 हमारा क्या हो गया है? खर्चा हो गया। अब हमें क्या करना? जो हमारा खर्च है, खर्च को हमें क्या रखना? सेम रखना। अगर हमें खर्च को सेम रखना रखना होगा, आज पहले चीनी किस रेट थी? 20 रुपए किलो। आज मान लो वह चीनी कितनी हो गई? 30 रुपए किलो हो गई। जब वो 20 से हमारी 30 हो गई, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। खर्चा हमें क्या रखना? वही हमें खर्चा रखना। तो आज हमारी चीनी चीनी कितनी आएगी? 4 किलो हमारी चीनी आएगी। जो पहले कितनी आ रही थी? 6 किलो। आज हमारी कितनी आ रही है? वह 4 किलो। तो क्वेश्चन में हमें यही देगा। कभी हमें क्या करेगा? प्रिंसिपल को बढ़ा देगा, क्वांटिटी को घटा देगा। कभी क्या करेगा? क्वांटिटी बढ़ा देगा, प्रिंसिपल को घटा देगा। ये हमें इन क्वेश्चनों में सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर इसी को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो उसमें क्या दे रखा था? 20% अधिक। अब हमें क्या देखना है? इसे ए और बी से हमारा कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उसने हमें दे रखा 20% दे रखा। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। सिर्फ हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि उसने बोला 20% अधिक। अधिक बोला है तो हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे यही बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। उसने क्या बोला? अधिक बोला तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब मेन बात हमारी है कहाँ आती है? इसी क्वेश्चन को हम कितना शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस है तो हम चिन्ह क्या लेंगे? माइनस। क्या लेंगे हम? माइनस। एक हमारा ऊपर है तो एक हम ऊपर लिखेंगे, बटे नीचे हमारा क्या है? 5 है। 5 में अगर एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो 1/6। 1/6 क्या करेंगे हम? हमारा यहाँ से 1/6 आ गया। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 से हमारा 3 बार जाएगा, 2 से हमारा 50 बार जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? 16 सही 2/3%। ये मैंने क्यों लिखा? इसको आप चाहो तो इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 1/6 कितने का मान होता है? 16 सही 2/3% का मान होता है।
ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। 16 सही 2/3% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। इसे हम क्या करेंगे, ए बी रूल से सॉल्व करेंगे। क्या बोला उसमें, 25%। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन होता है इसका 1/4। अब यहाँ हमें देखना 25% क्या दे रखा, उसने बोला कम है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो जब इसका मैंने क्या बताया था आपको, अपोजिट लेना है, यानी कि माइनस है तो प्लस, एक हमारा जैसा ऊपर है ऐसा ही हम लिखेंगे बटे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बटे में, 4, यहाँ क्या माइनस का चिन्ह है, 4 में से 1 जाएगा तो हमारे यहाँ क्या आएगा, 3 हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 1/3। 1/3 किसका मान होता है, 33 सही 1/3% का मान हमारा होता है। ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 किसका मान होता है, 33 सही 1/3% का मान होता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 परसेंटेज निकालेंगे, गुणा करेंगे क्या 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ से 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये हमें मान क्या होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि ताकि उसका खर्च न बढ़ पाए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या दे रखा, 10% की वृद्धि, खाद्यान्न में कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो जब वृद्धि बोला तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 हमारा होता है। क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या प्लस, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसका अपोजिट चिन्ह लेंगे माइनस। एक हम ऐसे लिखेंगे बटे, नीचे 10 और 1 क्या होगा 11। अब 1/11 परसेंटेज में किसका मान होता है, ये परसेंटेज में किसका मान होता है, 9 सही 1/11 का, किसका 9 सही 1/11%। ये क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लिया। ए बी रूल हमारा क्या कर देता है, क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो ऋचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना कम है, 15% कम है। तो 15% के लिए हम क्या लिखेंगे, 15% कम है, तो कम के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। कितना होता है, 3/20 हमारा फ्रैक्शन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका माइनस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे। 3 हमारा ऐसे ही, 3 हम क्या करेंगे ऊपर ऐसे लिखेंगे एज इट इज। 20 में से 3 हमारे जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 17 हमारा बचेगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा क्या करेंगे 100, तो 300/17। तो हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, 300/17%। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते तो सॉल्व हमारा कितना, 3/17 का मान कितना आता है, 17 सही। इसका मान अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 17 सही 11/17। ये क्या जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। और ऑप्शन हमें क्या दिया, ऑप्शन हमें ये मान दे रखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। कितना दे रखा, 40% कम। तो 40% कम दे रखा, कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5 हमारा होता है।
तो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ क्या करेंगे हम, जब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ लेंगे प्लस। 2 हमारा एज रहेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 हमारा आएगा। 2/3 किसका मान होता है, 2/3 हमारा होता है 66 सही 2/3%। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको याद ना हो तो 33 सही 1/3%, ये किसका मान बताया था मैंने, 1/3 का मान बताया था। और ये क्या क्या है, 66 सही 2/3%। ये इसका क्या है, ये इसका जस्ट डबल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2/3। तो हमारा 2/3 दे रखा है, तो ये किसका मान है, 66 सही 2/3 का ये मान है। तो इससे हम क्या काफी सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।